हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 20 जून है और हम जीबीपी जेपीवाई और गोल्ड पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और फंडामेंटल में हम फॉरेक्स स्पेक्ट्री का इकोनॉमिक्स कैलेंडर को देखते हैं, जिसमें अपडेट्स न्यूज आती रहती है, जिसमें हम प्रीवियस डेटा, फोरकास्ट एंड एक्चुअल डेटा के बारे में बात करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, जिसमें हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। और जैसे हाई टाइम फ्रेम से हम लोअर टाइम फ्रेम आते हैं तो हमें काफ़ी सारी टेक्निकली इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे हम ट्रेड आइडिया क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री के इकोनॉमिक्स कैलेंडर को देख लेते हैं। और आज मंडे है और 20 जून है और न्यू वीक स्टार्ट है। तो नए वीक के साथ हमारे क्या ट्रेड सिनेरियो रहेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें लंदन सेशन की, तो जीबीपी के एक लो इम्पैक्ट डेटा है। यूरो भी मार्केट ओपन है और यूरो की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, इसके स्पीक्स है प्रेसिडेंट्स की। और उसके अलावा अगर हम ये हमारे यूरो सेशन, लंदन सेशन की बात हो गई। और उसके अलावा अगर हम आते हैं एनवाई सेशन में, तो आज यूएसडी का बैंक हॉलीडे है। अ, इसका मतलब है कि आज यूएसडी में कम वॉल्यूम देखने को मिलेगा और स्प्रेड भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो सेफली ट्रेड करें और हायर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें, या फिर मोस्टली यही सजेशन रहेगा कि आप ट्रेड करने से आज यूएसडी के पेयर में बचे, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट टेक्निकली कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि आज बैंक हॉलीडे है गोल्ड के। और हम अगर वीकली कैंडल की बात करें सबसे पहले, क्योंकि नया वीक स्टार्ट है और नए वीक के साथ हम अपने सिनेरियो को सेट करते हैं। तो प्रीवियस वीक की अगर हम बात करें, तो प्रीवियस वीक 6 जून वाले वीक से हायर हाई को भी ब्रेक करता है और लो को भी ब्रेक करता है, और एक अनडिसीजन कैंडल क्रिएट कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ था लास्ट वीक में। उसका रीज़न था बैंक रेट की वजह से। और एक बेरिश कैंडल क्लोज होती है वीकली। और अगर हम इसमें देखें कंटिन्यूस मार्केट कैसे कर सकता है इसको, अगर हम रेट इंक्रीज है और गोल्ड का अगर फंडामेंटली देखें बेरिश मोमेंटम है, तो सबसे पहले ये एक टॉप वीक क्रिएट कर सकता है। उसके बाद मार्केट एक ऐसे वापस इस लो को रिटेस्ट कर सकता है। तो वीकली पर्सपेक्टिव हमारे पास ये रहेगा। और अगर हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में अगर आते हैं, तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रहती है। डेली के अकॉर्डिंग मार्केट ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस है फ्रेश, और ये एक सपोर्ट है जो कि 1808 के समथिंग है, और 1817 के समथिंग हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। तो डेली के अकॉर्डिंग ये हमारे पास नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और मार्केट एक कंसोलिडेशन पाथ में मूव कर रहा है। अगर हम एडजस्ट करें सपोर्ट को, तो 1857 के समथिंग ये हमारे पास एक फ्रेश रेजिस्टेंस है। और डेली के अकॉर्डिंग मार्केट पहले टॉप भी क्रिएट कर सकता है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है अभी। और उसके सेशन के बाद मार्केट एक वापस अपना टॉप भी क्रिएट करने के बाद अब वापस एक बेरिश मोमेंटम आ सकती है मार्केट, और अपने लो को रिटेस्ट कर सकती है इस सपोर्ट के नज़दीक। तो डेली के हिसाब से मार्केट हमारे पास ये रह सकता है। यदि मार्केट में कैंडल हमारे पास बुलिश देखने को मिले लाइक दिस, तो हम नेक्स्ट डे या फिर ट्यूसडे को हम देखेंगे मार्केट अप मोमेंटम कैसे रहता है, क्योंकि आज अगर कैंडल ऐसे क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर सकती है। तो ये सिनेरियो है हमारे डेली के अकॉर्डिंग। अगर हम डाउन टाइम फ्रेम में आते हैं और 4 आवर के टाइम फ्रेम को देखें, तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन और मिलती है। ये हमारे पास डेली और 4 आवर के बेस पे सपोर्ट है, और ये हमारे पास 4 आवर या डेली के बेस पे रेजिस्टेंस है। अगर हम 4 आवर में देखें, तो ये हमारे पास एक फ्रेश सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, और उसके अलावा हमारे पास 4 आवर के बेस पे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि और अब हम 1 आवर को अगर देखें, तो 1 आवर के बेस पे हम इसको रीएडजस्ट कर लेते हैं सपोर्ट को। और ये हमारे पास नया एक रेजिस्टेंस था, जो कि मार्केट अभी ब्रेक कर चुका है, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद वो अपने मोमेंटम की ओर है। और इसको हम रीएडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। मार्केट इसके अबव क्लोज हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास एक क्लियर रेंज है हमें देखने को मिल रही है।
जब भी प्री लंदन और लंदन की सेशन का मूवमेंट अगर आता है, जैसे कि 4 आवर की कैंडल क्लोज होने में अभी 36 मिनट बाकी है और मार्केट अपसाइड मोमेंटम में है, और अगर मार्केट टॉप विक डेली के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है तो मार्केट वापस एक बेरिश मोमेंटम में आ सकता है। और बेरिश मोमेंटम में आता है तो हम अगर बेरिश की बात करें तो इस लेवल से 1836 के लेवल के अगर बिलो क्लोज होता है तो हम इसको बेरिश मोमेंटम में देखेंगे, और नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये रहेगा 1827 के समथिंग। और हमारे पास अगर बेरिश में अगर हम मोमेंटम देखें तो ये अगर कंफर्मेशन कैंडल हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट कैंडल हम ट्रेड कैंडल लेंगे, और ये हमारा गोल्ड के बेरिश सिनेरियो की बात है। और अगर हम बात करें बुलिश मोमेंटम की, ये अगर मार्केट को क्रिएट करके डाउन साइड आता है तो अगर हम बुलिश की बात करें तो ये 15 मिनट के हिसाब से हमारे पास टाइम फ्रेम है, और क्योंकि जब से हम स्मॉल टाइम फ्रेम आते हैं तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर हम 1845 के अबव अगर लेवल क्रॉस करता है और मार्केट हमें ब्रेक एंड क्लोज देता है तो हम इसमें नया बुलिश ट्रेड कर सकते हैं, और वो कंटिन्यू रख सकता है एक बुलिश स्ट्रक्चर को। और ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी, जिसको हम लगभग अगर देखें साइज के अकॉर्डिंग तो लगभग 50 पिप या 55 पिप समथिंग, 40 पिप की ये ट्रेड आइडिया है, और ये एक सॉलिड कंफर्मेशन के साथ। तो इस लेवल का आप वेट करें। और बेरिस में अगर आप सेपेस ट्रेड करना चाहते हैं तो 1842 के समथिंग, या फिर आप 1836 के बिलो, अगर आप इस लेवल को रीएडजस्ट कर ले तो 1835 के बिलो अगर कैंडल क्लोज देती है तो हमें 1827 तक हमें ट्रेड देखने को मिल सकती है। और गोल्ड की एक बात अब फंडामेंटली तौर पे करें तो आज गोल्ड कंसोलिडेशन टाइप में रह सकता है, क्योंकि आज बैंक हॉलीडे है। तो आप हायर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें और सेफ रहें और मिनिमम रिस्क के साथ ट्रेड करें। ठीक है, और हम आज जीबीपी जेपीवाई की बात करते हैं। तो हमारे पास ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन बेस पे हम एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारे पास चार्ट है और नया वीक स्टार्ट हो चुका है, आज 20 जून है, और मार्केट यहाँ पे बॉटम में वीक क्रिएट करने के बाद अगर प्रीवियस यहाँ बॉटम वीक क्रिएट करने के बाद प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में जा सकता है लाइक इस हाई तक। और तो ये हमारा बुलिश मोमेंटम पर्सपेक्टिव रहेगा। अगर मार्केट टॉप वीक क्रिएट करता है यहाँ पे अप साइड में और फिर इसके हाई को ब्रेक नहीं करता मार्केट और वापस डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बुलिश बेरिश सॉरी मोमेंटम में अगर देता है तो हम लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसमें कंफर्मेशन देखेंगे और उसमें ट्रेड आइडिया क्रिएट कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो ये सिनेरियो है। और अगर प्रीवियस वीक की बात करें तो लॉन्ग रिजेक्शन के बाद मार्केट एक वीक बेरिश कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, तो मोस्टली ज़्यादा चांस रहता है कि मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर बना सकता है। और दूसरा कारण फंडामेंटली अगर हम देखें तो बैंक रेट प्रीवियस वीक में बैंक रेट इंक्रीज हुई थी जीबीपी की, तो मार्केट को एक बुलिश मोमेंटम में हमें मिल सकता है देखने को। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और ये एक वीकली हाई है जो कि हमारे पास डेली के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस है। और हम अगर 4 आवर की बात करें तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है 4 आवर के बेस पे, और ये एक 4 आवर के बेस पे हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये 4 आवर के बेस पे हमारे पास फ्रेश सपोर्ट है। तो ये एक स्टैंडर्ड कंसोलिडेशन भाग है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और ये प्रीवियस जो कि 4 आवर अभी करंट कैंडल जो चल रही है 32 मिनट्स में क्लोज होगी, अगर ये इस टाइप की क्लोज होती है तो नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम हमें दिखा सकता है। और अगर 4 आवर की कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है 165,900 के समथिंग, तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद मार्केट एक बुलिश मोमेंटम हमें दिखा सकता है जीबीपी जेपीवाई में। और इसका आज कोई बैंक हॉलीडे नहीं है तो मार्केट इसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें दे सकता है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास ये 18 पिप और लगभग 140 पिप्स की यहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकती है। तो एक बुलिश सिनेरियो बहुत शानदार हमें देखने को मिल रहा है जीजे में। अगर 1 आवर की अगर हम बात करें तो इसको हम रीएडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सपोर्ट को। और इसके अलावा हम बात करते हैं 30 मिनट के बेस पे, तो हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, अगर हम बेरी सिनेरियो की बात करें तो इस वीक को फिल कर सकता है मार्केट। और
हमें अगर कंफर्मेशन कैंडल अगर बेरिश में क्लोज देता है और वॉल्यूम्स के टाइम, तो हम बेरिश में अपनी ट्रेड को देख सकते हैं। ये हमारे पास ट्रेड आइडिया रहेगा जीबीपी जेपीवाई का, बेरिश का। और अगर हम बात करें बुलिश की, तो काफ़ी रेंजिंग मार्केट है और एक हाई टाइम में कंसोलिडेशन भाग है। तो हम अगर मार्केट बात करें अगर क्लियर कैंडल की, तो ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, बट इसके अबाव हमारे पास रेंज बहुत स्मॉल है, जैसे 10 पिप की और इवन 20 या 30 पिप्स की, जो कि हमारे लिए इतनी क्लियर रेंज नहीं है, ट्रेडेबल रेंज नहीं है, तो हम इसमें ट्रेड करने से बचेंगे ना। ये हमारे पास एक क्लियर रेंज नहीं है 50 मिनट के अकॉर्डिंग। मिनिमम हमें 30 मिनट में अगर कोई क्लियर रेंज देखने को मिलती है तो हम उसमें ट्रेड करेंगे। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए यहाँ पे ट्रेड करना पुलिस में। तो हम अगर पुलिस में ट्रेड देखेंगे तो इसको एक बार ऊपर, अगर मार्केट 165 वन से सॉरी 16600 के अबव अगर क्लोज होता है, तो 4 आवर के बेस पर हमें एक बुलिश ट्रेड देखने को मिल सकती है, और वो हमें अच्छी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड देती है। तो अगर इस लेवल के अबव 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है या फिर 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो हम पुलिस में ट्रेड करेंगे। तो आज अपना ध्यान रखें, बैंक हॉलीडे की वजह से मार्केट में वॉल्यूम कम रह सकता है, और मिनिमम रिस्क के साथ ट्रेड करें। मंडे है, न्यू वीक स्टार्ट है, तो फॉल्स ब्रेकआउट देखने को भी ज़्यादा मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के बायो में है, और वो टेलीग्राम चैनल आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। और काफ़ी सारे आप अपने मन में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के संबंधी कोई भी सवाल है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं और अपने ट्रेड आइडिया शेयर कर सकते हैं, और हमारे ट्रेड आइडिया आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से आप ट्रेड ले सकें। तो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।